जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद के प्रेम कहानी का। चंद्रशेखर आजाद पर जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं उसका कितनी इसमें सच्चाई है और कितना इसमें झूठ है, ये हम देखेंगे आज। दोस्तों, हमारे देश में जिस प्रकार से और शोषण के केसेस दर्ज होते रहते हैं, उसमें अनेक केसेस में किसी को न्याय मिलता है तो किसी को न्याय नहीं मिलता है। कोर्ट में जो फाइल दर्ज होती है उस पर धूल चढ़ी होती है दोस्तों, हर सालों साल वो वहीं पे रहती है दोस्तों। तो आज हम इस केस पे बात करेंगे जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद पर रोहिणी घावरी जो जिस प्रकार से आरोप लगा रही हैं, जो शोषण का, चंद्रशेखर आजाद ने उनका शोषण किया, उनके साथ धोखा किया, यह जिस प्रकार से आरोप लगा रही हैं स्विट्जरलैंड में ये पीएचडी कर रही है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के वजह से, और वह सभी धर्मों का मैं सम्मान करती हूं, सभी धर्मों को मैं मानती हूं, इसका भी दावा कर रही हैं दोस्तों। रोहिणी घावरी जय श्री राम के नारे लगाकर चर्चा में भी रही है दोस्तों। क्या फिर रोहिणी घावरी को प्री प्लानिंग से चंद्रशेखर के जिंदगी में लाया गया है? क्योंकि रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा होने के बावजूद उसने चंद्रशेखर आजाद के साथ रिलेशनशिप में आने का दावा ठोका है। फिर इतनी अनजान तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक जाने माने नेता है और उनका जिस प्रकार से पब्लिक में फेथ है, ऐसे इंसान की शादी तो चुप नहीं सकती, ना कि उसने छुपाई होगी। दोस्तों, अगर ये सब कुछ होने के बावजूद अगर चंद्रशेखर आजाद सही में शादीशुदा होकर के इसके साथ अगर रिलेशनशिप में अगर थे, तो इसमें चंद्रशेखर आजाद बुरे फंस सकते हैं, और इस बात का चंद्रशेखर आजाद को जनता को जवाब देना पड़ेगा। शेख शादीशुदा होने के बावजूद, एक पब्लिक का चेहरा होने के बावजूद, अगर ऐसे कामों में अगर कोई आता है तो उसको माफ नहीं किया जा सकता। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का समाज तो ऐसे लोगों को कतई माफ नहीं। इन दोनों का अफेयर होगा या नहीं, ये दोनों जाने। इन दोनों के बीच में कितनी केमिस्ट्री थी या कितना लव अफेयर था, यह आगे चल करके पता चलेगा लोग। लेकिन दोस्तों, फिलहाल तो ये दोनों भारत देश के सोशल मीडिया में चर्चित है और ट्रेंडिंग टॉपिक पे चल रहे हैं दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद फिलहाल कोई साधारण आम इंसान नहीं है, वो एक सांसद है, और वो भी ऐसे सांसद है जो कि भारत देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में फैन फॉलोइंग और पसंदीदा नेता के लिस्ट में वह है दोस्तों। टाइम्स मैगजीन के हिसाब से वो दुनिया भर के नेताओं में से एक गिने जाते हैं दोस्तों, जिसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। ऐसे एक नेता के ऊपर ये गंभीर आरोप जो लगाए जा रहे हैं, ये स्विट्जरलैंड से लगाए जा रहे हैं। अगर उसमें सच्चाई होती, अगर उसके साथ ये सारी चीजें हो गई हो, तो उसने आकर के यहां पर केस दर्ज करके उसने एक केस को जीतने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो कर रहे हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं इस प्रकरण पर जो संशय उत्पन्न होता है, लोग जिस प्रकार से कमेंट्स कर रहे हैं, ये तो बीजेपी की है, इसको बीजेपी ने लगाया होगा, या तो चंद्रशेखर आजाद को बदलने के लिए इसको छोड़ा होगा। जैसे कि क्या चंद्रशेखर आजाद के विषय में यही हो रहा है? क्या लड़की को छोड़ दिया है कि चंद्रशेखर आजाद को इस देश के राजनीति से हटाया जाए? यानी आप इस भारत देश के चरित्र में देखोगे, जिस प्रकार से रावण का वध बताया जाता है, रावण के मौत का कारण बताया जाता है, वो भी एक स्त्री है। फिर चंद्रशेखर रावण के अभी जिंदगी में जो अभी एंट्री मारी है एक स्त्री ने, क्या वो भी चंद्रशेखर आजाद के अंत का कारण बन सकती है? क्या उसे किसी ने भेजा है?
ये सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर उसने जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं, तो उस आरोप पर उसका आरोप यह एक है कि सबसे महत्वपूर्ण आरोप कि उसको चंद्रशेखर आजाद की शादी हुई इस बात की भनक नहीं थी। वो शादीशुदा है, इस बात को चंद्रशेखर आजाद ने छुपाया है। इतनी जो वहां से वो सोशल मीडिया में बात कर रही हैं, चैनलों को इंटरव्यू दे रही हैं, ऐसे लड़की को एक जिसके साथ रिलेशनशिप में वो आ रही है उसके शादी का पता नहीं चला होगा। 2022 में जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ा था गोरखपुर के क्षेत्र से, जब एक राजनेता चुनाव लड़ने जाता है तब सरकार उसका पूरा बायोडेटा सार्वजनिक करता है। उसकी शादी हुई है या नहीं, उसको कितने बच्चे हैं, माँ बाप कौन है, भाई बहन के, कितना उसको क्या परिवार है और उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, आधिकारिक, वो सब कुछ सरकार को सौंपने का होता है दोस्तों। फिर यह सब होने के बावजूद रोहिणी घावरी को कैसे पता नहीं चला कि चंद्रशेखर आजाद की शादी हो गई है। खुद को तो बड़ी चतुर और बड़ी होशियार समझ रही हैं और लोगों को बता रही हैं कि आज अगर मैंने मुंह नहीं खोला होता तो ऐसी हजारों लड़कियां हैं जिसका शोषण हो रहा है। और उसने ये भी आरोप लगाया है कि मेरे जैसे अनेक लड़कियों का चंद्रशेखर आजाद ने शोषण किया है। आज चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से दलितों का आवाज बनकर वो उभरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उस आवाज को दबाने की प्रयास, उस आवाज को खत्म करने का प्रयास हो रहा है क्या, ये भी संशय उत्पन्न होता है। अगर ये बात सच है तो फिर इस बात का भी चंद्रशेखर आजाद को जवाब भी जनता को देना पड़ेगा, क्योंकि यह कोई साधारण विषय नहीं है। एक लड़की को जुड़ा हुआ मामला है और ये भी शोषण का मामला है। ऊपर से चंद्रशेखर आजाद एक सांसद है दोस्तों। देखेंगे क्या होता है आगे क्या होता है और इस प्रकरण का क्या रिजल्ट लगता है। इसमें चंद्रशेखर आजाद कितना दोषी पाए जाते हैं या फिर ये रोहिणी घावरी किसी के कहने पर उसने चंद्रशेखर आजाद को ट्रोल करने का प्रयास किया है, यह हम आगे देखेंगे दोस्तों। जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।